गुड मॉर्निंग। मैं आपका दीपेश पैरामिलिट्री राष्ट्रीय अध्यक्ष पैरामिलिट्री संगठन विशेष गुजरात पैरामिलिट्री परिवार के लिए एक अति हर्ष उल्लास आनंद के न्यूज़ है कि गुजरात में गुजरात प्रदेश अध्यक्ष और गुजरात की टीम के साथ जो एक अति महत्वपूर्ण बैठक हुई थी CLMS के लिए कि गुजरात में CRPF, ITBP, SSB, CISF को CLMS का लाभ नहीं मिल रहा है, साथ साथ जो BSF को भी जो जवानों को लाभ मिल रहा है वो DG साहब के आदेश के अकॉर्डिंग सेवानिवृत्त हो या सेवारत जवानों दोनों को ही इसमें अन्याय हो रहा है। इसलिए इसके बारे में संगठन के माध्यम से काफ़ी पत्राचार हुए हैं डिपार्टमेंट में, IG लेवल पे, स्टेट वेलफेयर ऑफिसर, साथ साथ डायरेक्टर जनरल BSF सभी फोर्स को भी ये इस बात से अवगत कराया गया है। और गुजरात गवर्नमेंट जो यहाँ के नीति नियम के अकॉर्डिंग जो आम नागरिक को मदिरा स्वास्थ्य के नाम मिलता है तो हमारे पैरामिलिट्री के जवानों को भी मिलना चाहिए, उसके लिए काफ़ी पत्राचार हुए हैं। लेकिन उसमें उचित निर्णय न लिए जाने के कारण मजबूरी में ये मीटिंग में एक निर्णय लिया गया कि अब कोर्ट का न्यायपालिका का सहारा लिया जाए। इसलिए संगठन के माध्यम से जो कोर्ट केस की बात थी उसमें कार्रवाई की गई है। लेकिन उस दिन मीटिंग में एक खास निर्णय भी लिया गया है कि जो गुजरात में आजीवन फी है वो फीस जो है उसके माध्यम से सारे कार्य पूर्ण होंगे। लेकिन इमरजेंसी में जो पैसे संगठन के पास हमारे सक्रिय सदस्यों ने संगठन को मजबूत करने के लिए जो पैसे जमा कराए उसमें से हमने 60,000 रुपये जो एडवोकेट के देने का फैसला किया था। लेकिन अगर इस निर्णय के बाद भी यानी कोर्ट केस का कार्रवाई करने के बाद भी अगर गुजरात पैरामिलिट्री परिवार के सभी की तरफ से सहयोग नहीं मिलेगा तो ये कार्य यहीं पर रुक जाएगा। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आर्मी के लिए कल्याण बोर्ड है लेकिन पैरामिलिट्री के लिए कोई भाई कल्याण बोर्ड नहीं है। इसलिए ये व्यवस्था खुद ही हम सबको मिलके करना है। तो ये इसमें साथ सहयोग खास करके विशेष 2004 के बाद पेंशन हमारे CAPF जवान जो आंतरिक सुरक्षा और सरहद की सुरक्षा करते हैं उनको 100% मिलना चाहिए। साथ साथ हमारे शहीद परिवार उनकी देखभाल के लिए, उनकी समस्या के लिए, उनके निवारण हेतु बाद में जो डिपार्टमेंट से या तो कोई स्टेट गवर्नमेंट जो वेलफेयर देती है वो उन तक पहुँचे, उसके लिए उचित कार्रवाई करने के लिए कोई भी किसी भी तरह की समस्या सोशल सामाजिक समस्या आती है तो ऐसे टाइम में संगठन उनको मदद रूप बने। और जो हमारे सेवारत जवान है वो निश्चित होके यानी अपने परिवार की कई ऐसी घटनाएं आई है सामने संगठन को तो उस घटना में भी आज दिन तक संगठन ने पूर्ण सहयोग दिया है। तो मेरी सबसे खास विनती कि जब ये संगठन सेवारत जवानों के परिवारों की दुख तकलीफ समस्या के लिए जूझ रहा है, लड़ रहा है, न्याय के लिए जहाँ भी संघर्ष करना पड़े वो संघर्ष कर रहा है, उसको न्याय दिला रहा है बहुत ही। तो सेवारत, सेवानिवृत्त, किसी कारण से जॉब छोड़ के और शहीद परिवार, ये चारों परिवार की दुख तकलीफ समस्याएं दूर करने साथ साथ उनको कल्याणकारी लाभ हेतु कि उनका कुछ न कुछ लाभ हो उसके लिए जो संगठन कार्य कर रहा है। तो आप सबकी भी जिम्मेदारी है। संगठन को जितनी हमारे सदस्यों की जरूरत है उतनी ही सदस्यों को भी जब आपातकालीन परिस्थिति होती है तुरंत ही वो संगठन को याद करते। तो भाई समय किसी का ठीक नहीं होता, कब मुसीबत में आ जाए हमें भी नहीं पता होता है। आज सब कुछ ठीक है, कल कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारी दुख के समय में संगठन ही ऐसी एक महाशक्ति है जो हमें वो जो संकट है, जो परेशानी है, जो समस्या है उसमें जरूर 100% हमें मदद रूप होगा, सहाय रूप होगा, हेल्पफुल बनेगा। लेकिन उसके लिए हमारा खुद का भी कर्तव्य है कि हम संगठन को मजबूत बनाएं। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है क्योंकि हम अपने परिवार बच्चे पालन पोषण के लिए, उनके एजुकेशन के लिए कितना संघर्ष करते, कहीं से भी लोन लेते। तो मैं यहाँ वो सब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप सभी के सहयोग से ये संगठन मजबूत होगा। आज गुजरात में 2.5-3 साल से जो ऑफिस चल रहा है उसके लिए कई ऐसे परिवार है, कईयों की समस्याओं का निवारण हुआ है।
तो इसको और मजबूत बनाया जाए। तो ये मजबूती के लिए मैं सबको आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ, दो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि सभी कुछ सरकार के ऊपर और डिपार्टमेंट के ऊपर छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे लिए कल्याण बोर्ड डिपार्टमेंट ने जो होम मंत्रालय है, गृह मंत्रालय वहाँ से बना है, लेकिन क्या वो सुचारू रूप से चल रहा है? क्या उससे कहीं कुछ फायदे हुए हैं? नहीं हुए। लेकिन संगठन ने आप सबको अवगत भी कराया कि हमारे गुजरात में स्टेट वेलफेयर ऑफिसर है, उसी तरह स्टेट खाली गुजरात में सभी राज्यों के वार जो कल्याण बोर्ड सीएपीएफ के लिए बना हुआ है, तो उनका लाभ लीजिए। जब धीरे धीरे संगठन मजबूत होगा तो आपको पक्का, जैसे अभी 1 तारीख को सीआरपीएफ में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर है उनकी तरफ से मीटिंग का आयोजन किया है, 2 दिन पहले ही दांतीवाड़ा में हुआ। तो ये सब पास्ट में नहीं हो रहा था, कोई वेलफेयर अधिकारी मीटिंग नहीं लेता, लेकिन हमारी जो संगठन की एकाग्रता, जो सक्रियता है, उसके चलते आज कम से कम एटलीस्ट कल्याण हमारे अधिकारी जो है आपको कैंप में बुला रहे हैं, आपकी समस्या सुन रहे हैं और ज़रूरत पड़े तो कागज कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन ये सब और अच्छी तरह चले, सुचारू रूप से चले, उसके लिए आप सब, हम सबको लगातार कल्याण अधिकारी जितने भी हैं उनके साथ जुड़े रहना पड़ेगा और टाइम टू टाइम हमें पॉइंट देता रहना पड़ेगा कि उसमें क्या सुधार लाया जाए। जब हम सजाग होंगे, एकाग्र होंगे, सक्रिय होंगे, तो ज़रूर इसमें अच्छा परिणाम मिलेगा। दोस्तों, केवल ये गुजरात का नहीं, आज गुजरात के बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जितने भी हमारे ऑल इंडिया की जितने भी स्टेट हैं उनके भी कल्याण अधिकारी नियुक्त की गए। तो हमें ये संगठन में जुड़ना चाहिए और संगठन को मजबूत जब होगा तो हम अपने जो समस्या है उसको जरूर निवारण करेंगे। लास्ट में फिर से मैं खास करके गुजरात पैरामिलिट्री परिवार के लिए एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, उसमें एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, उसको सफलता की तरफ ले जाने का दायित्व हम सबका है। तो मेरी सभी से कृपा है कि सभी लोग जो नीति नियम, रूल रेगुलेशन संगठन ने बनाया है उसको फॉलो करें और संगठन को आप आर्थिक स्तर पे तन मन धन से मजबूत करें। आपका मजबूत आए, आपकी तरफ से दिया गया योगदान का 100% सदुपयोग हो रहा है और केवल सीएपीएफ के लिए यूज हो रहा है, पैरामिलिट्री के लिए यूज हो रहा है, अर्धसैनिक बल के लिए यूज हो रहा है, वो अर्धसैनिक बल के जो परिवार है उनके लिए यूज हो रहा है। तो आप निसंकोच, परिस्थिति कभी भी किसी के साथ भी कोई घटना हो सकती है, उसी टाइम आग लगे तब हम पानी डालने जाते हैं, उसकी बजाय उससे पहले हम अलर्ट हो जाए और हमारे संगठन को मजबूत करें। आप लोगों को फिर से मेरी रिक्वेस्ट, जितने भी हमारे स्टेट है वो सभी के ग्रुप बने हैं, आप लोग कृपा करके जो भी स्टेट के आप हो, ये नंबर जो दिया गया है इसमें डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर उस पर मैसेज कीजिए, आपको आपके स्टेट के ग्रुप में जोड़ा जाएगा। धीरे धीरे हम सभी परिवार के सदस्य एक साथ जुड़ेंगे तो निश्चित मानिए आने वाले समय में जो आर्मी की तरह जो सम्मान है उनके समान सुविधाएं, हम आर्मी नहीं है, हम सीएपीएफ है, देश की पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम लोग हैं, हमें गर्व होना चाहिए। बेशक जो भी कारण से सीएपीएफ आर्मी की तरह हक जो है उससे वंचित है, उसका मैं 100% दावा कर रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले समय में जिस तरह संगठन मजबूत हो रहा है 100% इसका निवारण होगा। और ये चाहे कोई भी सरकार होगी, सभी सरकार हमारे पैरामिलिट्री जवानों का बहुत सम्मान करते, आदर करते। बस जो एक लोकशाही है और ये राजनीतिक जो जिस तरह हमारा चल रहा है देश का, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा तभी, क्योंकि यहाँ पर कोई फौजी आदमी का मैं यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से जितना रिस्पेक्ट नहीं है उतना रिस्पेक्ट संगठन का है। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का है, किसी भी समुदाय का हो, तो वो जो जिसका संगठन मजबूत होगा तो उसको चाहे सरकार किसी की भी आएगी, आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन बात उसी की सुनी जाती है जो संगठित है। तो आइए दोस्तों, इस संगठन को मजबूत हम सब मिलके करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय पैरामिलिट्री।